हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। यस, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे टाटा पावर के साथ। यस, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्लो ये कंपनी चलती है, बड़ी कंपनी है ना। लगभग अभी 90,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो जाएगा। अभी कितना है, 88,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल अगर देखा गया 2.5% की तेज़ी कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड स्लोली आगे बढ़ता रहता है। 5 दिन में आप देख सकते हो 5.5% ऑलमोस्ट तेज़ी देखने को मिली थी। महीने भर में 12% तक ये भाग चुका है। 6 महीने में बात करें तो 25% भागा है। साल भर की बात करें तो 22%। मतलब हम कह सकते हैं पिछले जो ये 6 महीने रहे हैं वो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहे हैं। तो टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, तो ये एक ही सेगमेंट के लिए अभी इस कंपनी के ऊपर हर कोई फोकस रखता है। एटलीस्ट मैं तो उसी चीज़ के लिए फोकस रखता हूँ, एंड वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से रिलेटेड। तो अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। तो दोस्तों यस, टाटा पावर ने सिक्योर कर दिया है बीकानेर, एंड उसी के साथ साथ जो उसके साथ जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टू इवैक्यूएट रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो कंप्लीटली अभी इनके पक्ष में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये जो प्रोजेक्ट है टोटली अभी हम लोग को 35 ईयर्स, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मेंटेन करने के लिए ये मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 1550 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके अगर हम लोग कमीशन की बात करें, सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस की बताई जा रही है कि लगभग 2 साल तो हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली ये बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड, उसमें काफ़ी हद तक टाटा पावर अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है। सो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड भी अलग अलग जगह पे उनको यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते टाटा पावर धीमे धीमे क्यों ना हो सही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में अगर आपके ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ तक ये कंपनी चली गई थी, उसके बाद नीचे ही चला गया था, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद वापस रिकवरी होके, मतलब बोलते हैं ना वो ट्रेडर लोग बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट होने जा रहे हैं करके, तो ट्रेडर लोगों का भी यहाँ पे एंट्री होने की संभावना यहाँ पे रहती है। तो ठीक है, देख लेंगे टाटा पावर का पैसा मतलब परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसा यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप, कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फाइनल डेट्स एंड फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है वो तो बात की बात है, बट उससे पहले कुछ खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड। अभी आप बोलोगे कोचिन शिपयार्ड बीच में किधर से आ गया, तो दोस्तों यस, कोचिन शिपयार्ड के साथ अदानी ग्रुप ने यहाँ पे MOU यहाँ पे साइन किया है फॉर बिल्डिंग ग्रीन टग्स। यस, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सरकारी कंपनी के साथ अदानी ग्रुप का हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ का फ़ायदा अदानी ग्रुप के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड को भी होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कर्जा। यस, उन्होंने इतना ज़बरदस्त कर्जा लेके रखा हुआ है। कर्जा लेने में क्या है, मतलब मान लीजिए अगर मैं अभी आपको पावर दे देता हूँ, ले लो कर्जा करके, ठीक है, एंड अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपने उठा लिया भाई 100 करोड़ का कर्जा, उसको वापस कैसे करोगे, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहता है ना। तो अदानी ग्रुप के लिए यही एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि अदानी ग्रुप यहाँ पे क्या करता रहता है कि कर्जे को पे करने के लिए कहीं से ना कहीं से उनको पैसा लाना पड़ता है। अदानी ग्रुप फिलहाल प्लान कर रहा है दोस्तों पैसा रेस करने के लिए, कितना, $350 मिलियन। यस, किस पर्पज़ के लिए, टू प्रीपे December 24 बॉन्ड्स। यस, तो ये सिलसिला हम लोग को कई समय से देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि जहाँ से चीज़ें उन्होंने यहाँ पे उठाई है उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड वापस उनको पैसा यहाँ पे जुटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें चलती रहेगी क्योंकि ओवरऑल जो कर्जा है वो बहुत बड़े स्तर का हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एक बहुत अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को मिले, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पे देखने को मिले कि अदानी ग्रुप यहाँ पे आने वाले समय में $84 बिलियन तक का यहाँ पे स्पेंड करने वाला है। किस में, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं इंफ्रा बिजनेस में। एंड ये $84 बिलियन मतलब रफली कितना होता है दोस्तों, अगर मैं ऊपर नीचे भी पकड़ लूँ तो लगभग आप मोटा मोटी कह सकते हैं 7 लाख करोड़। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, 7 लाख करोड़ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च यहाँ पे करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये कोई एक दिन का तो प्रोजेक्ट नहीं होगा, आप देख सकते हो ओवर दी
नेक्स्ट डिकेड, मतलब सालों साल की बात करें, एक डिकेड मतलब 10 साल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अदानी ग्रुप यहाँ पे अच्छा खासा फोकस इसके ऊपर यहाँ पे दे रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ये सारी बातें कंपनी के जो CFO है उन्होंने ये सामने यहाँ पे रखी हुई है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ऑब्वियसली आप इसको कैपेक्स ही यहाँ पे कह सकते हो। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पोर्ट से लेकर पावर तक सारी चीज़ें हम लोग को इसमें इन्वॉल्व होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें एयरपोर्ट्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे, रोड्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर पहली बार अदानी ग्रुप के ओर से हम लोग को कुछ हिंट मिलते हुए देखने को मिले हैं। कौन से चीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है अदानी विल्मार। यस, तो कंपनी के CFO से रिलेटेड कल के दिन बहुत सारे सवाल जवाब हम लोग को होते हुए देखने को मिले। तो अदानी विल्मार से रिलेटेड उनको सवाल पूछा गया, कौन सा वाला? यस, कि हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये बात सुनी है कि अदानी ग्रुप जो अदानी विल्मार में 44% स्टेक यहाँ पे होल्ड करता है थ्रू जॉइंट वेंचर। तो ऐसी खबरें यहाँ पे आ रही थी, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने भी बताई थी कि पोटेंशियल सेल, मतलब आप अपने हिस्से को यहाँ पे बेच सकते हो करके। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो दोस्तों यहाँ पे पहली बार अदानी ग्रुप ने ये बात बोली है कि यस, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे हम लोगों को बायर मिलता है, यानी नेक्स्ट 3 मंथ में, 3 महीने के अंदर अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई वो डिसीजंस यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने बातचीत यहाँ पे की है। एंड यूजुअली उनका जो फोकस है वो डाइवेस्टिंग की ओर ही देखने को मिल रहा है। मतलब जो खबर अभी तक बाजार में चल रही थी कि वो शायद से अदानी विल्मार से अपना स्टेक यहाँ पे बेच सकते हैं, यस, वो हम कह सकते हैं कि सच भी यहाँ पे हो सकती है। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनको यहाँ पे बायर यहाँ पे मिलना चाहिए करके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के जो CFO है उन्होंने यही बोला है कि हमारा जो फोकस है अभी हम लोग कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ही रखना चाहेंगे। एंड FMCG की बात करें, इसका मार्जिन भी बहुत लो है। मतलब ये जो जिस प्रकार की उनकी शब्दावली है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो FMCG के बिजनेस को एग्जिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, एग्जिट करना चाह रहे मतलब क्या, उनको कोई तो अच्छा बायर मिलना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो बायर आएगा उसको पता है अदानी ग्रुप के पास पैसों की बहुत तंगी है, ठीक है, टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रहे हैं। तो इसीलिए देखा गया तो हर कोई सामने से इस चीज़ का भी फायदा उठाना यहाँ पे चाहेगा। एंड अदानी ग्रुप भी क्या करना चाहते हैं, FMCG से एग्जिट भी यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि भाई मार्जिन भी लो है, तो यही समझ में आ जाता है कि आने वाले समय में आपको ये खबर ऑफिशियली भी सच साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड कंपनी के CFO ने जैसे यहाँ पे बोला है कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको डेवलपमेंट भी देखने को शायद से यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब ये डील होती है नहीं होती है वो तो भविष्य में ही यहाँ पे पता चल जाएगा। बट यस, पहली बार इससे रिलेटेड हम लोग को पॉइंट हाईलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ थी अदानी ग्रुप से रिलेटेड, जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यस, टाटा टेक का जब IPO आया था, बहुत ही मिड कैप क्वालिटी की एक कंपनी, छोटी कंपनी देखने को मिल रही थी। बट दोस्तों सब कुछ प्राइस एडजस्ट होने के बाद अभी इसका मार्केट कैप डायरेक्टली 50,000 करोड़ तक यहाँ पे जा चुका है। सो बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। नो डाउट अभी यहाँ पे शुरुआत है, अभी तो 2 ही दिन यहाँ पे हुए ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, अभी बहुत सारी चीज़ें देखना है यहाँ पे बाकी है। बट यस, जैसे ही कंपनी यहाँ पे बड़ी बन जाती है, आप सभी लोगों को पता ही है कि उसका जो ग्रोथ परसेंटेज होता है वो धीमे धीमे करके हम लोग को छोटा मोटा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बोनस से रिलेटेड, यस, तो आप देख सकते हो 1:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस यहाँ पे कर दिया है, जिसका एक्स डेट है 12 दिसंबर, ठीक है। तो 12 दिसंबर आप सभी लोगों को पता है, एक्स मतलब उस डेट को तो हम लोग एक्सक्लूड यहाँ पे करेंगे क्योंकि उस दिन वो एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा, शेयर प्राइस यहाँ पे हाफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके एक दिन पहले अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसको वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि ये स्टुपिडिटी रहती है, जैसे मैंने आपको कहा, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी भी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। बट यस, फॉर्मेलिटी के हिसाब से हर वक्त मुझे ये चीज़ों को कवर करना पड़ता है। एनीवेज, ये कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज। यस, ये कंपनी को हम लोग मल्टीपल टाइम कवर कर चुके हैं। मल्टीपल टाइम कवर करना मतलब ये नहीं रहता है कि मैं आपको बताता हूँ जाओ खरीदो करके, नहीं। बट इस कंपनी को कवर में कब करता था? यस, नाइट फ्रैंक की जब रिपोर्ट आती थी तब मैं इसको यहाँ पे कवर करता था। प्लस या फिर जो शादी का जो सीज़न रहता था, जिसके आप सारे वीडियोस अगर आप मेरे चेक करोगे कि कितने ज़बरदस्त बिजनेस यहाँ पे होता है। शादी, अभी जो सीज़न चल रहा है वो शादी का ही सीज़न चल रहा है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्या कौन कौन से बिजनेस को फायदा होता है, तो उसमें अगर लगेज की बात करें तो 2 ही कंपनियां देखने को मिल जाती है, एक है VIP इंडस्ट्रीज़ एंड सेकंड है सफारी। तो इसमें जैसे आपको बताया था कि सफारी काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी नज़र यहाँ पे आती है। एंड उसी को ही अभी फिलहाल बोनस से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिड साइज़ की कंपनी, 6 महीने में आप देख सकते हैं 57, साल भर में 165, 5 साल में 700-700% की रिटर्न्स, एकदम तगड़े रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन कहना चाहूँगा, पास्ट रिकॉर्ड देखकर या फिर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देखकर जाना नहीं
नहीं होता है। अगर किसी भी कंपनी में अगर आपको जाना ही है तो भाई उसका बिजनेस देखकर यहाँ पे जाना होता है। तो ज़रूर इसके बिजनेस को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे इसको भी हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे किया है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।